वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। आज हम बात करने वाले हैं तुम से तुम तक लेटेस्ट अपडेट टुडे द 2 मार्च 2026 की। और आज की कहानी सच में दिल को छू लेने वाली भी है और दिमाग को हिला देने वाली भी। आज के एपिसोड की शुरुआत एक ऐसे माहौल से होती है जहां सब कुछ देखने में शांत लग रहा होता है, लेकिन अंदर हर एक रिश्ते के नीचे एक छुपा हुआ तूफान चल रहा होता है। घर में जो लोग एक दूसरे के सामने मुस्कुराते नजर आ रहे होते हैं, उनके दिल के अंदर सवालों का बोझ, शक की चुभन और सच जान लेने की बेचैनी बहुत बढ़ चुकी होती है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आज कोई भी बात सीधी तरह सामने नहीं आती। हर लफ्ज़ के पीछे एक दूसरा मतलब छुपा होता है और हर नज़र के पीछे एक अलग हाई कहानी चल रही होती है। आर्य का रवैया आज के एपिसोड में बहुत अलग महसूस होता है। वो बाहर से खुद को संभाला हुआ दिखाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर चल रही उलझन उसके चेहरे और उसकी बातों में धीरे धीरे साफ नजर आने लगती है। उससे लग रहा होता है कि उसके आसपास जो कुछ हो रहा है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो उससे छुपाया जा रहा है। वो हर बात को ध्यान से देख रहा होता है, हर छोटी सी हरकत को समझने की कोशिश कर रहा होता है, और उसका दिल बार बार उससे यही कह रहा होता है कि जो सच सामने दिख रहा है, असल सच उससे बहुत अलग है। इसी वजह से आर्य के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही होती है। वो किसी पर पूरा भरोसा करना चाहता है, लेकिन हर नई बात उसके भरोसे को कमजोर कर देती है। दूसरी तरफ अनु का दिल भी आज शांत नहीं होता। अनु की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो रिश्ते बचाना भी चाहती है और सच को छुपाना भी नहीं चाहती। उसके सामने एक ऐसी हालात खड़ी होती है जहां उसका हर कदम किसी ना किसी को दुख पहुंचा सकता है। अगर वो चुप रहती है तो गलतफहमियां और बढ़ जाती है, और अगर वो सच बोल देती है तो रिश्ते में दरार पड़ने का खतरा और गहरा हो जाता है। इसी दो रास्ते के बीच अनु का दिल फंस कर रह जाता है। उसकी आंखों में दर्द होता है, उसकी बातों में हल्का सा डर होता है, और उसकी खामोशी सबसे ज्यादा कुछ कह जाती है। आज का एपिसोड अनु के अंदर के संघर्ष को बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। वो समझ नहीं पा रही होती कि अपनों को बचाने के लिए चुप रहना सही है या सच बोलकर तूफान खड़ा कर देना सही है। मीरा का किरदार आज के एपिसोड में और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वो बाहर से बिल्कुल संभली हुई, नरमी से बात करने वाली और सब कुछ ठीक दिखाने वाली शख्स लगती है, लेकिन उसके दिल में जो चल रहा होता है वो बहुत गहरा और बहुत तेज होता है। मीरा हर बात को सिर्फ सुन नहीं रही होती, बल्कि समझ भी रही होती है, जोड़ भी रही होती है, और अपने हिसाब से आगे का रास्ता भी तय कर रही होती है। उससे पता है कि घर के अंदर का तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि एक छोटी सी बात भी बड़ा हंगामा खड़ा कर सकती है। इसीलिए वो हर पल संभाल कर चल रही होती है। उसकी आंखें सब देख रही होती हैं और उसका दिमाग हर पल का हिसाब रख रहा होता है। आज के एपिसोड में लगता है कि मीरा बस वक्त का इंतजार कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि सही वक्त पर एक कदम पूरी कहानी का मोड़ बदल सकता है। घर का माहौल भी आज एक अलग तरह का बोझ लेकर चलता है। ऐसे लगता है जैसे डिवेरियन भी सब कुछ सुन रही है और हर कमरा किसी छुपी हुई बात का गवाह है। सब लोग एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से दूर महसूस हो रहे होते हैं। बातचीत होती है लेकिन खुलकर नहीं, सवाल उठते हैं लेकिन सीधे नहीं, जवाब मिलते हैं लेकिन पूरे नहीं। इसी अधूरी बात और अधूरे सच ने कहानी को बहुत मजबूत बना दिया है। आज का एपिसोड हमें दिखता है कि कई बार रिश्ते एक बड़े झूठ से नहीं, बल्कि छोटी छोटी चुपियन से टूटना शुरू होते हैं। जब लोग एक दूसरे से सच छुपाने लगते हैं, तब प्यार भी बोझ लगने लगता है और भरोसा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। सबसे खास बात यह है कि आज की अपडेट में सीधा टकराव कम है, लेकिन अंदर जो आग जल रही है वो बहुत तेज है। हर किरदार किसी न किसी सच के पास पहुंच रहा है, लेकिन अभी कोई इस सच को पूरी तरह पकड़ नहीं पा रहा। इसी वजह से कहानी में एक जबरदस्त टर्नअप बना रहता है। व्यूअर के मन में बार बार यही सवाल आता है कि पहला कदम कौन उठाएगा, पहला सच कौन बोलेगा, और सबसे पहले किसका भरोसा टूटेगा। आज का पहला हिस्सा असल में इसी बुनियाद को मजबूत करता है। ये हमें तय करता है इस बड़े मोड़ के लिए जो बहुत जल्द सामने आने वाला है। एपिसोड का ये हिस्सा ये भी दिखता है कि जब दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ चलने लगते हैं, तब इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम फैसला लेना होता है। आर्य सच चाहता है, अनु सुकून चाहती है, और मीरा वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहती है। तीनों की सोच अलग है, तीनों के इरादे अलग हैं, लेकिन इन तीनों के रास्ते एक हाई जगह आकर टकरा रहे हैं। इसी टकराव ने आज के एपिसोड को खास बना दिया है। बाहर से धीमा लगने वाला ये हिस्सा अंदर से बहुत भारी है, क्योंकि हर पल लगता है कि अब कुछ बड़ा होने हाई वाला है।
और यही वजह है कि आज की कहानी की शुरुआत हाई व्यूअर को पकड़ लेती है और उससे एंड तक जोड़ती है। ए फ्लैट बढ़ते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, जहां राज और भी गहरा होता है, दिल की बात और भी उलझ जाती है और रिश्तों के बीच का बोझ पहले से ज्यादा भारी महसूस होने लगता है। आज का दूसरा हिस्सा असल में अस्टैनव को और तेज कर देता है जो पहले हिस्से में धीरे धीरे तैयार हुआ था। यहाँ से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहाँ हर किरदार को लगने लगता है कि अब चुप रहना आसान नहीं होगा। जो बातें अब तक सिर्फ एहसास के रूप में थी, वो अब शक में बदल रही होती हैं। जो शक था वो अब सवाल बन रहा होता है, और जो सवाल है उसका जवाब न मिलने से सबके दिल का चेन टूटने लगता है। आर्य के मन में आज सबसे ज्यादा लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ उसका दिल उससे कह रहा होता है कि जो लोग उसके करीब हैं उन पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसका दिमाग उससे बार बार चेतावनी दे रहा होता है कि कुछ तो गलत है। आर्य हर बात को याद करने लगता है, कौन कब क्या बोला था, किसने किस वक्त खामोशी अपनाई थी, किसने किस बात को घुमाया था, और किस पल किसी के चेहरे पर एक पल के लिए सच झलक कर गया था। ये सारी बातें उसके दिमाग में एक साथ घूम लगती हैं। इसी वजह से वो और ज्यादा चुप हो जाता है, लेकिन उसकी ये चुप रहना कमजोरी नहीं होती। ये उस इंसान की खामोशी होती है जो सच तक पहुंचने से पहले किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता। फिर भी उसकी आंखों में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहता। ये बदलाव छोटा नहीं है, क्योंकि इसी बदलाव से आगे चलकर रिश्ते की पूरी दिशा बदल सकती है। अनु की हालात इस हिस्से में और भी ज्यादा दिल को छूती है। वो समझ रही होती है कि बात अब इस मोड़ पर आ गई है जहां सच को ज्यादा देर तक छुपाना मुश्किल होगा। लेकिन उससे सबसे बड़ा डर इस बात का होता है कि अगर सच सामने आया तो आर्य उससे समझेगा या गलत समझेगा। अनु का दर्द इसी बात में छुपा है कि वो किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि उसकी खामोशी भी गलत लग सकती है और उसकी सच्चाई भी। वो बार बार कोशिश करती है कि बात बिगड़ने से पहले संभाल जाए, लेकिन जितना वो संभलना चाहती है उतना हाई सब कुछ उसके हाथ से निकलता हुआ लगता है। आज के एपिसोड में अनु का दिल सच में सबसे ज्यादा बोझ उठा रहा होता है। उससे लगता है कि एक गलत वक्त पर बोला गया एक लफ्ज़ उसकी पूरी दुनिया को हिला सकता है। मीरा का रंग इस हिस्से में और साफ नजर आता है। ए फ्लैट उसकी खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं लगती, बल्कि एक तैयारी लगती है। वो हर बात को ऐसे देख रही होती है जैसे उससे पहले से अंदाजा हो कि आगे क्या होने वाला है। मीरा को मालूम है कि घर के अंदर जितनी देर तक उलझन छुपी रहेगी उतना हाई उसका असर बड़ा होता जाएगा। इसलिए वो एक ऐसे मोड़ का इंतजार कर रही होती है जहां सब कुछ एक हाई बार में पलट सकता है। सबसे खास बात यह है कि मीरा ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन उसका हर अंदाज ये बताता है कि वो मामले को बस देख नहीं रही, बल्कि समय के साथ ही उस अपने हिसाब से मोड़ना भी चाहती है। इसी वजह से उसका किरदार और भी खतरनाक और दिलचस्प लगने लगता है। व्यूअर को समझ आने लगता है कि कहानी में आगे चलकर सबसे बड़ा मोड़ शायद वही लाने वाली है। दूसरे हिस्से में रिश्तों का असली बोझ और साफ महसूस होता है। जब भरोसा टूटने लगता है तो आवाज़ तेज नहीं होती, बल्कि बातें धीमी हो जाती हैं। लोग कम बोलते हैं पर ज्यादा सोक्ट हैं। आज यही सब दिखाई देता है। आर्य और अनु के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी होती जा रही होती है जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि एंडिशन से बनी होती है। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन दोनों एक दूसरे तक पूरी तरह पहुंच भी नहीं पा रहे। ये बीच का फाला हाई कहानी को सबसे ज्यादा दर्द भरा बना देता है। जब प्यार के साथ दर्द जग जाए तब हर बात मुश्किल लगने लगती है। और आज का एपिसोड इसी मुश्किल एहसास को बहुत सीधे और गहरे तरीके से सामने लाता है। आज के दूसरे हिस्से की एक और बड़ी बात यह है कि अब कहानी सिर्फ गलतफहमी तक सीमित नहीं लगती। ए फ्लैट लगता है कि कोई सच में कुछ छुपा रहा है, कोई किसी को बचा रहा है और कोई किसी के टूटने का इंतजार कर रहा है। ये तीन अलग चालें एक हाई घर के अंदर चल रही होती हैं। इसीलिए तनाव और बढ़ जाता है। व्यूअर को महसूस होता है कि जो कुछ अभी तक हवा में था वो बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। कोई एक बात, कोई एक सामना या कोई एक सच पूरी कहानी को नई दिशा दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज सच के सामने आने के बाद शायद कोई भी रिश्ता पहले जैसा ना रहे। एपिसोड के एंड तक आते आते ये साफ लगने लगता है कि आने वाला वक्त बहुत भारी पड़ने वाला है। आर्य अब ज्यादा देर तक आंखें बंद करके नहीं रहने वाला। अनु ज्यादा देर तक दिल की बात दबा कर नहीं रख पेगी। और मीरा ज्यादा देर तक बस देखते रहने वाली नहीं है। मतलब कहानी के तीनों रास्ते अब एक बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि आज का दूसरा हिस्सा सिर्फ एक अपडेट नहीं लगता,
बल्कि एक बड़ी तैयारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे कहानी ने गहरी सांस ली हो और अब वो एक जोर का झटका देने के लिए तैयार खड़ी हो। इसी मोड़ पर व्यूअर के मन में बहुत सारे सवाल एक साथ खड़े हो जाते हैं। क्या आर्य सच का सामना करके टूट जाएगा या और मजबूत बनेगा? क्या अनु अपनी मजबूरी समझा पाएगी या उसकी खामोशी उसके खिलाफ चली जाएगी? क्या मीरा सच में सब कुछ अपने हिसाब से चला रही है या फिर उसके सामने भी कोई ऐसा सच आने वाला है जो उसकी सोच बदल दे? यही सवाल आज के एपिसोड को यादगार बना देते हैं। कहानी धीरे चलकर भी दिल पर गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि ये ज़मीन सिर्फ हंगामा नहीं बल्कि एहसास, दर्द और आने वाले तूफान की साफ आहट महसूस होती है। ए फ्लैट बात करते हैं कहानी के तीसरे हिस्से की, जहां से माहौल और ज़्यादा भारी हो जाता है, जज्बात और ज़्यादा तेज हो जाते हैं, और जो बातें अब तक सिर्फ एंडेज में चल रही थी उनका असर अब खुलकर दिखने लगता है। आज के इस हिस्से में सबसे बड़ी चीज़ ये महसूस होती है कि अब कहानी सिर्फ दिल की उलझन तक सीमित नहीं रही। ए फ्लैट हर किरदार के सामने एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां यूज या टू सच का सामना करना पड़ेगा या फिर झूठ और खामोशी के साथ जीना पड़ेगा। घर के अंदर जो हवा पहले हाई बोझ से भरी हुई थी अब उसमें बेचैनी और साफ महसूस होने लगती है। हर छोटी बात एक इशारा बन जाती है, हर नज़र एक सवाल बन जाती है और हर खामोशी एक डर को और गहरा कर देती है। आर्य इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बदला हुआ नजर आता है। पहले वो सिर्फ महसूस कर रहा था कि कुछ गलत है, लेकिन अब उससे यकीन सा होने लगता है कि बात सिर्फ गलतफहमी की नहीं है। उसका भरोसा हिला हुआ है, और जब भरोसा हिलता है तो इंसान हर चीज़ को नए नज़रिए से देखना शुरू कर देता है। आर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होता है। वो पिछले हर लम्हे को याद करने लगता है। कौन उससे सच में समझ रहा था, कौन बस उसके सामने ठीक होने का दिखावा कर रहा था, और कौन उससे इतना करीब होकर भी उससे सच से दूर रख रहा था। ये सवाल उसके अंदर इतनी तेजी से घूमते हैं कि उसका सुकून टूटने लगता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आर्य गस में तुरंत फटने वाला इंसान नहीं दिखाया गया। उसके अंदर की आग धीरे जल रही होती है, और इसी धीरे जलती आग का दर्द ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जब ऐसे इंसान का सब्र टूटता है तब उसका असर बहुत गहरा होता है। अनु के लिए ये हिस्सा और भी मुश्किल हो जाता है। उससे साफ महसूस होने लगता है कि आर्य की आंखों में बदलाव आ गया है। वो पहले जैसा सीधा भरोसा नहीं देख पा रही। आर्य की बातों में अब एक रोक है, एक सोच है, एक दूरी है। और अनु के लिए यही सबसे बड़ा दर्द है। कभी कभी रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, नज़रों से समझ आते हैं। और आज अनु को आर्य की नज़रों में वो हल्का सा सवाल दिखने लगता है जिससे वो सबसे ज़्यादा डर रही थी। उसका दिल चाहता है कि सब कुछ एक हाई बार में साफ कर दे, लेकिन उसके पैर वहीं रुक जाते हैं। उससे लगता है कि अगर उसने जल्दी में कुछ कह दिया तो बात और बिगड़ सकती है, और अगर वो फिर चुप रही तो शायद सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। इसी बीच उसका अंदर का बोझ और बढ़ता जाता है। वो टूटना नहीं चाहती, लेकिन उसकी हिम्मत भी हर पल आजमाई जा रही होती है। मीरा का किरदार इस हिस्से में और भी ज़्यादा गहरा लगने लगता है। ए फ्लैट उसकी हर हरकत व्यूअर को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो ज़्यादा कुछ कहकर नहीं, बल्कि अपनी सोची समझी खामोशी से कहानी को आगे धकेल रही होती है। ऐसा लगता है जैसे उससे पता है कि आप घर के अंदर जो दरार बनी है वो जल्दी भरने वाली नहीं, इसीलिए वो हर पल को देख भी रही है और समझ भी रही है। मीरा को लगता है कि जब दो लोगों के बीच शक आ जाता है तब बाहर से कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि फिर रिश्ते खुद अपने बोझ से हिलने लगते हैं। शायद इसी बात का यूज़ फ़ायदा चाहिए, या शायद वो बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ लगती है कि मीरा आप सिर्फ साइड पर खड़ी देखने वाली नहीं है। उसका दिल और दिमाग दोनों किसी बड़े कदम के लिए तैयार लगते हैं। इस तीसरे हिस्से में कहानी का सबसे मजबूत पहलू ये है कि आप जज्बात सिर्फ अंदर नहीं रहते, उनका असर बाहर भी दिखने लगता है। घर के माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा होता है। सब लोग अपना अपना बोझ लेकर चल रहे होते हैं। कोई कुछ कहकर हल्का नहीं हो पा रहा और कोई कुछ सुनकर संभाल नहीं पा रहा। इसी वजह से हर मुलाकात भारी लगती है। दो लोग सामने होते हैं, लेकिन बीच में भरोसा, सच और डर की इतनी डिवेरियन होती है कि दिल तक बात पहुंच नहीं पाती। आज के एपिसोड में यही सबसे गहरी बात दिखाई देती है कि रिश्ते टूटने से पहले अक्सर चुप हो जाते हैं। आवाज़ कम हो जाती है, लेकिन दर्द बढ़ जाता है। और आज आर्य और अनु के बीच कुछ ऐसा हाय महसूस होता है। साथ हाय ऐसा भी लगता है कि आप कहानी किसी एक बड़े सच के बहुत करीब आ गई है। हर तरफ इशारे हैं
किसी के चेहरे पर छुपा डर, किसी की बात में आए हिचकिचाहट, किसी के रवैये में अचानक आया बदलाव, ये सब मिलकर एक हाई बात कह रहे होते हैं कि सच अब ज़्यादा देर तक पर्दे के पीछे नहीं रहने वाला। व्यूअर को महसूस होता है कि अब अगर कोई एक छोटी सी बात भी गलत जगह पर हो गई तो पूरा माहौल फैल सकता है। इसीलिए तीसरा हिस्सा बहुत पकड़ बनाए रखता है। इसमें नारे या सीधा हंगामा कम है, लेकिन तनाव इतना गहरा है कि हर लफ्ज़ का बोझ महसूस होता है। आर्य के दिल में अब सिर्फ शक नहीं, एक छुपा हुआ दर्द भी उभरने लगता है। जब अपने हाय लोगों पर सवाल उतने लचन, तब इंसान का गुस्सा उतना तकलीफ नहीं देता जितना उसका टूटना देता है। आर्य भी कुछ ऐसा हाय महसूस कर रहा होता है। वो समझाना चाहता है, लेकिन जितना समझने की कोशिश करता है उतनी हाय उलझन बढ़ जाती है। उससे लगता है कि शायद जो लोग उसके सबसे करीब थे वही उससे सबसे बड़ी बात छुपा रहे हैं। इसी एहसास ने उसके दिल को सैक भी किया है और कमज़ोर भी। ये दोनों चीज़ें साथ चल रही होती हैं। ऊपर से वो अपने आप को संभाले रखता है, लेकिन अंदर से उसका दिल जवाब मांग रहा होता है। अनु इस दौरान एक और मुश्किल में घिरी नजर आती है। ए फ्लैट उसके सामने सिर्फ सच बोलने या चुप रहने का सवाल नहीं होता। ए फ्लैट सवाल ये होता है कि क्या आर्य उसकी बात को इस नज़र से सुनेगा भी जिससे वो कहना चाहती है। कभी कभी सच बोल देना हाई काफ़ी नहीं होता, सामने वाले का दिल इस सच को काबूल करने के लिए तैयार भी होना चाहिए। और आज अनु को लग रहा होता है कि आर्य का दिल दर्द से इतना भरा हुआ है कि शायद वो उसकी मजबूरी को समझ ही ना पाए। इसी डर ने उससे और ज़्यादा अकेला कर दिया होता है। उसकी खामोशी अब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि टूटने से बैठने की एक कोशिश लगने लगती है। तीसरे हिस्से के एंड तक कहानी एक बहुत हाई तेज मोड़ पर खड़ी नजर आती है। ऐसा लगता है कि अब या तो कोई सच सामने आएगा या फिर कोई ऐसा फैसला होगा जो सब कुछ बदल देगा। आर्य ज़्यादा देर तक अंधेरे में नहीं रहने वाला, अनु ज़्यादा देर तक बोझ नहीं संभाल पेगी, और मीरा ज़्यादा देर तक चुप देखने वाली नहीं। मतलब टीनॉन की सोच, टीनॉन का दर्द और टीनॉन के इरादे अब एक हाई जगह टकरान जा रहे हैं। यही चीज़ इसको बहुत मजबूत बना देती है। व्यूअर के दिल में ये सवाल और ज़्यादा तेज हो जाता है कि अगला कदम कौन उठाएगा और किसकी एक बात पूरी कहानी को उलट कर रख देगी। आज का ये तीसरा सेक्शन असल में आने वाले बड़े धमाके की सीधी दास्तान है। ए फ्लैट कहानी के पास वापस मुड़ने की जगह कम बची है। ए फ्लैट बात या टू साफ होगी या सब कुछ और ज़्यादा उलझेगा, और यही वजह है कि ये हिस्सा दिल को पकड़ लेता है। इसमें दर्द है, इंतज़ार है, शक है और एक ऐसा बोझ है जो हर पल व्यूअर को ये महसूस करता है कि असली तूफान अब बिल्कुल करीब आ चुका है। ए फ्लैट आते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, और यहीं से महसूस होता है कि जो तूफान इतनी देर से धीरे धीरे टिया हो रहा था अब वो बिल्कुल करीब आ चुका है। आज के इस हिस्से में कहानी का बोझ सबसे ज़्यादा दिल पर महसूस होता है, क्योंकि अब बात सिर्फ एंडेसन, खामोशियों और छुपी बातों की नहीं रही। ए फ्लैट हर किरदार के अंदर चल रही लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है जहां फैसला लेना हाई पड़ेगा। जो लोग अब तक वक्त को संभलने की कोशिश कर रहे थे अब उनके हाथ से वक्त फिसलता हुआ लगने लगता है। घर का माहौल और ज़्यादा सख्त हो जाता है। चेहरे पर शांति कम और अंदर का तनाव ज़्यादा दिखने लगता है। बात करने से ज़्यादा लोग एक दूसरे को देखकर समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसी समझने की कोशिश में और ज़्यादा उलझन पैदा हो रही होती है। आर्य के अंदर इस हिस्से में सबसे बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। पहले वो बस शक कर रहा था, फिर वो चुप होकर सब देख रहा था, लेकिन अब उसके अंदर सच जान लेने की जिद पैदा होने लगती है। उससे लगने लगता है कि अगर अब भी वो चुप रहा, अगर अब भी उसने सवाल नहीं किए, तो शायद वो अपने हाई रिश्ते की सच्चाई से हमेशा के लिए दूर रह जाएगा। आर्य का दर्द अब उसके चेहरे पर और ज़्यादा साफ नजर आता है। जब भरोसा हिलता है तो इंसान के लफ्ज़ बदलने लगते हैं, उसका अंदाज बदलने लगता है और उसकी आंखों का नूर तक बदल जाता है। आज आर्य के साथ कुछ ऐसा हाई होता दिख रहा होता है। वो किसी से नफरत करने की जगह सच तक पहुंचना चाहता है, लेकिन उसके अंदर जो चोट लगी है वो उसकी हर बात को भारी बना देती है। उसका हर सवाल सीधा ना होकर भी बहुत गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो हर पल दिल से कह रहा हो कि बस अब और नहीं, अब सच सामने आना हाई चाहिए। अनु के लिए चौथा हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्तिहान वाला लगता है। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि अब उसके पास बैठने का रास्ता कम बचता जा रहा होता है। वो जिसे बचाना चाहती थी वही अब उससे दूर महसूस होने लगता है। जिस रिश्ते को टूटने से रोकना चाहती थी उसी रिश्ते के अंदर दरार और साफ दिखने लगती है। अनु के दिल में एक साथ दो चीज़ें चल रही होती हैं।
एक तरफ उसका प्यार है जो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, दूसरी तरफ उसका डर है जो उससे रोक रहा होता है। वो समझ रही होती है कि सच बोलने का वक्त निकालता जा रहा है, लेकिन वो ये भी समझ रही होती है कि जो कुछ वो कहेगी उसका असर बहुत गहरा हो सकता है। इसी वजह से उसके चेहरे पर बेचैनी और साफ नजर आती है। आज अनु का दर्द इतना खामोश है कि वो और भी ज्यादा चुभता है। वो टूटना नहीं चाहती, लेकिन उसकी खामोशी उससे और कमजोर बना रही होती है। मीरा का अंदाज इस हिस्से में सबसे ज्यादा सोचा समझा लगता है। ए फ्लैट वो सिर्फ देखने वाली नहीं लगती, बल्कि कहानी के बीच अपनी जगह और मजबूत करने वाली शख्स लगती है। उससे पता है कि जब दो लोगों के बीच भरोसा कमजोर पड़ जाता है, तब तीसरे इंसान की अहमियत खुद बढ़ जाती है। शायद इसीलिए वो हर बात को बहुत संभाल कर देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून भी हो सकता है और एक छुपा हुआ इरादा भी। व्यूअर के मन में बार बार यही सवाल उठता है कि क्या मीरा सच में सिर्फ हालात देख रही है, या वो इन हालात को धीरे धीरे असमोड़ तक ले जा रही है जहां सब कुछ उसके पक्ष में हो जाए। मीरा की यही चुप सी मजबूती उसके किरदार को और गहरा बना देती है। वो कुछ कम बोलकर भी कहानी पर असर डाल रही होती है, और आज के हिस्से में उसका ये रवैया और भी ज्यादा उभार कर सामने आता है। चौथे हिस्से में सबसे गहरी चीज ये दिखाई देती है कि अब रिश्ते सिर्फ जज्बात से नहीं, सच्चाई के बोझ से गुजारना शुरू कर चुके हैं। जब तक लोग चुप होते हैं, तब तक उम्मीद रहती है कि शायद बात संभाल जाए, लेकिन जब चुप रहना हाई तकलीफ बनने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि सच बहुत करीब आ गया है। आज आर्य और अनु के बीच कुछ ऐसा हाई नजर आता है। दोनों एक दूसरे के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी उलझन जमा हो चुकी है कि सीधी बात करना भी आसान नहीं लगता। आर्य के सवालों में चोट है, अनु की खामोशी में मजबूरी है, और इन दोनों के बीच जो हवा चल रही है उसमें भरोसा टूटने का डर साफ महसूस होता है। कहानी इसी एहसास की वजह से बहुत गहरी लगती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ ड्रामा नहीं है, बल्कि वो असली दर्द है जो तब महसूस होता है जब अपने हाय पराये से लगने लगन। इस हिस्से में ये भी लगता है कि आप कोई एक पल ऐसा आएगा जो सब कुछ बदल देगा। शायद कोई सच सामने आ जाए, शायद कोई ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब छुपाना नामुमकिन हो, शायद कोई ऐसी बात कह दी जाए जो दिल के बंद दरवाजे तोड़ दे। कहानी व्यूअर को इसी इंतजार में बंद कर रखती है। हर पल लगता है कि अब कुछ होने वाला है, और यही पकड़ इस हिस्से को बहुत मजबूत बनाती है। आज का चौथा सेक्शन धीरे चलकर भी बहुत बड़ा असर छोड़ता है, क्योंकि ज़मीन हर लफ्ज़ के पीछे आने वाले तूफान की आहट महसूस होती है। आर्य की सोच अब और साफ होने लगती है। वो समझ रहा होता है कि सच से भागकर सुकून नहीं मिलने वाला। उससे जवाब चाहिए, उससे ये समझ आना है कि उसके आसपास जो कुछ हुआ, क्यों हुआ और किस नीयत से हुआ। ये जिद उसके अंदर एक नई शक्ति लाती है, लेकिन साथ हाय उसके दिल का नाम हिस्सा भी टूट रहा होता है। वो जिससे अपना समझता था उसी पर सवाल उठाना उसके लिए आसान नहीं है। इसी वजह से उसके जज्बात और ज़्यादा गहरे लगते हैं। आज का आर्य सिर्फ गस वाला इंसान नहीं लगता, बल्कि चोट खाकर सच तक पहुंचने की कोशिश करने वाला इंसान लगता है, और यही बात उसके किरदार को और मजबूत बनाती है। अनु के लिए ये वक्त सबसे ज़्यादा तन्हा लगता है। वो चाहे जितना अपने दिल को समझा ले, एक सच उससे बार बार हिला देता है कि वक्त हाथ से निकल रहा है। हर गुजरता पल उसके लिए एक नया डर लेकर आ रहा होता है। अगर वो आप भी नहीं बोली तो आर्य का भरोसा शायद पूरी तरह टूट जाए, और अगर वो बोल पड़ती है तो हो सकता है सब कुछ एक हाई पल में बदल जाए। यही दो रास्ते उसके अंदर जंग छेड़ देते हैं। व्यूअर उसके दर्द को महसूस करता है, क्योंकि वो गलत इंसान नहीं लगती। वो बस गलत वक्त, गलत हालात और गलत खामोशी में फंसी हुई लगती है। इसीलिए अनु का किरदार इस हिस्से में सबसे ज़्यादा बेचैन और सबसे ज़्यादा इंसानी लगता है। मीरा की तरफ देखें तो लगता है कि वो अब तक के सब पैलन को जोड़कर अपना अगला कदम सोच रही है। उससे लगता है कि वक्त उसके पक्ष में जा सकता है। वो चाहे खुद सामने आए या सिर्फ दूसरों को टूटने दे, दोनों हालत उसके लिए मायने रख सकती हैं। इसलिए उसकी खामोशी और भी भारी लगती है। आज व्यूअर को लगता है कि मीरा की असली चाल अभी पूरी तरह सामने नहीं आई, और जब आएगी तो उसका असर बहुत बड़ा होगा। इसी वजह से उसका किरदार सस्पेंस को और तेज कर देता है।